फाहे काटे मिटै गवन फतेह पई मन जीत। नानक गुर ते तित पाई, नानक गुर ते थित पाई। फिर न मिटै नित नीत। फाहे काटे मिटे गवन फतेह पई मन जीत। धर्म राय जब लिखा मांगे, क्या मुख लैके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। तू चौ सजन में डयाडई सिसी उतार। नैन मोहंजे तरस दे कद पसी दीदार। नैन मोहंजे तरस दे कद पसी दीदार। ज़ारा ज़ोर हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु, लोक परलोक दे रखियक, भगत वशल, ज्ञान दे सागर, बाणी के वोहित कलयुग दे अवतार, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत स्वरूप तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी साध संगत जी। धनता दे योग आप जी वडभागे हो। सतगुरु जी ने मेहर की है, दया की है। जीवन दे बचे हुए सवासां नूं सफल करन दा महाराज जी ने समा बख्शिया। सो आओ सवासां नूं, जीवन नूं सफल करिए। गुरु जी दी बख्शिश मेहर शब्द दी विचार राहीं शब्द ही उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। गुरु दी महिमा, नाम दी महिमा, सिफत सलाह बहुत ही उत्तम बाणी दे विच मनी गई है। जो इस बाणी नूं, कथा नूं, इतिहास नूं, कीर्तन नूं सरवण करदा है, गुरु महाराज जी फरमान करते ने, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहे आप भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तुर। सो जो गुरु की सिफत नूं सुनदा है जां अपने मुख नाल रसना राही जपदा है, करदा है, सो महाराज जी कहते ओ पवित्र हन, वो भागां वाले हन, वो बहुत ही गुरु दे प्यारे हैं। सो आओ जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह, गुरु की सिफत जिसनों मिलती है वो बहुत वड्डा बन जाता है। बाणी दे विच असीं रोज़ पढ़ते हाँ,
बलहारी गुरी अपने दिवाली सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000, इते चानन होंदियां गुरु बिन घोरे अंधार। गुरु तो बिना मनुख नूं कदी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु तो बिना कदी भी मनुख जिंदगी दे विच किसी पदवी नूं, किसी रुतबे नूं महाराज जी कहते प्राप्त नहीं कर सकता। इतों तक कि मनुखा देही भी जड़ी है वह गुरु की बख्शिश है, परमात्मा की बख्शिश है। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यही मानस देही पाई। इस देही को सिमरह देव सा देही, भज हर की सेव। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। इस देही नूं महाराज जी कहते हमेशा तो परमात्मा की बहुत ही वडमुली दात समझ के रखना। इस देही ने जदों खत्म हो जाना, तेरे जिन्ने भी कर्म है वो कर्म जड़े ने वो रुक जाने हैं, क्योंकि हथ पैर चलते ने, अखियां देख रही ने, कन सुन रहे ने। सो ज्ञान इंद्रिय कायम ने, कर्म इंद्रिय कायम ने, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विवेक मिले। पर जब लग जोबन सास है, तब लग ए तन दे। बिन गुण कामना आवे ढेरी तन खे। जदों तक महाराज जी कहते तेरे कोल ये शरीर है, देही है, जिवें जे किसी कोल धरती होवे, खेत होवे, पैली होवे, वो जेड़ी मर्जी खेती चाहे कर सकता। चाहे कणक बीजे, झोना बीजे, चाहे नरमा बीजे, दालां बीजे, कोई भी बीज सकता। धरती का होना बहुत जरूरी है। जे मेरे वर्गे को पैली नहीं है, खेती नहीं है, मैं की बीजांगा जी? ये वक्री गल है, कोई ठेके ते लैके बीज देंदा। पर जदों तक अपनी धरती ना होवे, अपना खेत ना होवे, अपनी भूमि ना होवे, बंदा रूह दे नाल बीज नहीं बीज सकता, औखा है। सो जिसनों धरती मिली है उसनों धरती नूं साम के रखना चाहिए। मतलब कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। जिसनों ये शरीर मिलिया होया है, गुरु महाराज जी कहते इसनों साम के रखना चाहिए। ये शरीर बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती देही है। पर महाराज जी कहते इसका ज्ञान, इसके कीमती होने का ज्ञान सब कोल नहीं है। इस दे कीमती होने का ज्ञान सब कोल नहीं है, क्योंकि जो इस देही की कदर नहीं करता, जो इस देही नूं लेखे विच नहीं लाउंदा, जो इस देही नूं खा पी के खराब कर रहे है, इहदा मतलब उस बंदे नूं ज्ञान नहीं है, सोझी नहीं है, कदर नहीं है, जानकारी नहीं है। सो गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस देही पाई। बहुत बहुत चिरां दे पिछों चिरंकाल ए देह संजरिया, बड़े चिरां दे बाद ये तेनों देह मिली है। इस देही नूं एवें ना महाराज जी कहते तू गवा दई, क्योंकि तू गवा रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते तू इस देही नूं वेस्ट कर रहे हैं। बहुत प्यारियां पंक्तियां ने गुरु नानक पातशाह जी दियां। गुरु नानक पातशाह जी फरमान करते हैं, रैन गवाई सोए कह दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। मनुख दी जिंदगी दा समा चाहे जिस भी अवस्था दे विच ये जीवन जी रहे, बालपन है, जौवन है, चाहे बुढ़ापा,
सो बालपन है, बुढ़ापा है, जो मर्जी है। सच्चे पातशाह जी कहते जे देही की कदर ना की ते फिर ये देही जिहड़ी है ये किसी भी काम की नहीं रहनी। ये देही ने ठीक है, ठीक हो गए। इस देही ने महाराज जी कहते बिनस जाना, संसार दे विच सब कुछ बिनस जान वाला लिखिया तो है ही है। ये शरीर जिहड़ा सानू मिलिया सी ये भी साडा अपना नहीं है, इसने बिनस जाना। इस करके गुरु महाराज जी सानू समझा रहे ने, सानू ज्ञान दे रहे ने कि इस देही नू भाई बहुत ज़्यादा संभाल के रखना। इस देही नू बहुत सोहनी सदा रहे कंचन सी काया, रोग न कबहू व्यापै। सो ध्यान देना, जिवें मैं विचार आरंभ की है, धरती की जरूरत है, बीज बीजन के लिए धरती की जरूरत है। हथ पैर साडे चल रहे ने, असी कर्म कर सकते हैं। नेत्र अखियां सरवन ये कम कर रहे ने, असी कर्म कर सकते हैं। भगत भीखन जी कहते ने जे ये सारे इंद्र तेरे जड़े ने, नैनो नीर बहे तन खीना, भय केस दुध वानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे परानी। जे ये चीज़ां तेनू जवाब दे गई, तेरा शरीर ही तेनू जवाब दे गया, तेरी पहली ही चली गई जुए दे विच, ते फिर तू कुछ भी कर्म रूपी बीज पा नहीं सकेगा, ते फिर फल की इच्छा कितों। सो गुरु नानक महाराज जी की पंक्ति असी पढ़ रहे सी, रैन गवाई सोई कै दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। एक छोटा जिहा बच्चा, साडी शुरुआत होंदी है बचपन तो, जिमें दी सोच बचपन विच होंदी है ऐदां ही अगे डिवेलप होंदी होंदी होर वधदी जांदी है। बचपन दे विच की सोच होंदी है एक बच्चे दी, बच्चे दी सोच विच खाना पीना खेडना कुदना हसना होंदा है, बेपरवाही होंदी है बच्चे नूं। क्योंकि आम करके असी कह दिंदे हां ये बादशाही वाली उम्र है, कोई फिक्र फाका नहीं। सो बच्चे दा बालपन जिहड़ा खिडौणियां दे नाल खेड के बेपरवाही दे विच और खान पीन दे विच ही चला जाता है। लगभग 10 साल की उम्र, उस तो बाद 12, 14, 15 साल बाद में जवानी शुरू हो जाती है। वो उम्र भी, वो अवस्था भी, जोबन वाली भी, वो भी इसी तरह ही निकल जाती है। ध्यान देना, क्योंकि जिहड़ा एक जवानी की दहलीज ते पैर रखने वाला, चाहे लड़का लड़की है, जवान, उसदे हाव भाव, उसदा बोलना, उसदी गलबात थोड़ी अलग होएगी, अलग होएगी। तुसीं देखना नौजवान जिहड़ा है उस दे अंदर सहनशीलता घट होंदी है, उसने एकदम गुस्सा आ जाता है ते वो दूसरे दे नाल अपने जोबन दे नशे दे विच लड़न लई तैयार रहिंदा है। बहुते तुसी नौजवान देखोगे ज्यादा करके लड़ाई झगड़े करते ने, क्यों? नशा। जो जाने मैं जोवन बंत सो होबत भ्रिष्टा का जंत। किसी भी चीज का मान, अहंकार, ताकत दा, किसी भी प्रकार की ताकत होवे, चाहे वो जोवन दी होवे, जवानी दी होवे, किसी रुतबे दी होवे, कोई भी किसी किस्म की पावर मिली होवे, उहदा दुरुपयोग उसदा अहंकार, महाराज जी कहते इसनों बहुत दूर ले जाएगा। सो मैं बेनती कर रहा सी, मनुख दी जिंदगी, मनुख दा जीवन
ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਜਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਲਪਨ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਪਰਸੈਂਟ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਬਹਿਣਾ, ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਰੰਬਾ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਰੰਬਾ ਜਿੰਨਾ ਚੰਡੋ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚੰਡੋ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਟਾਹਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੇ, ਸਹੀ ਤੁਰੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਂਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, 5-6 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਂਟ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦਬਕਾ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਬਕੇ ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਚਪੇੜ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਲਪਨ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੋੜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਝੱਟ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਵਸਥਾ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਸੀ ਬੱਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 40 ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੱਡ ਦੁਖਦੇ, ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ, ਜੋੜ ਦੁਖਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣਾਏਗਾ? ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਿਖਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪਾਓ ਭਾਈ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਜੋਬਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ।
आह जोबन जांदे ना डरा जैसा प्रीत न जाए फरीदा। किती जोबन प्रीत बिन, तेन पता किती जोबन प्रीत बिन सुक गए कुमलाए। तू बड़ियां बहारां बसंत रुतां दे आनंद माने, बड़ी वार इत्थे आया, बड़ियां रुतां लंघियां, कि तू उस रुत दे विच अब कलू आयो रे एक नाम बोवो बोवो वो चीज बोई। धर्म की किरत कीती, खेती कीती, सच की कमाई कीती। तेरा जीवन किधर एवं तो नहीं लंघ गया खेडां दे विच, नशियां दे विच, लज़तां रंगां दे विच, जिन्हों गुरु नानक देव जी कहते हैं रैन गवाई सोई कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। मनुख दी अकल ते कईयां दे ऐसा पर्दा पै जांदा है। वो कहंदा मैनू जीवन शायद खाण पीण दे लई मौजा मानण दे लई मिलिया, नहीं, असी पशु नहीं इंसान। पशु भी इंसानां नालों अच्छे ने, बाणी विच लिखिया जे इंसान दे कर्म अच्छे नहीं। जिंदगी किस तरह गुजर रही है गुरु नानक महाराज जी क्लीयर करते हैं। महाराज जी कहते रैन जड़ी है ये सौ के गुजार दिती। आह जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजिया संग ही सोपी संगना होया। कईयां नूं गुस्ताखी माब सौण का बड़ा शौक है, ज्यादा सोया जाए। महाराज जी कहते सौ ली कोई गल नहीं। कबीर सूता क्या करे उठ के ना जप है मुरार, एक दिन सोवन होएगो लांबे गौंड पसार। जो उठदा है वह किधरे कमजोर हो जाता है, ਉਹਦੀ विल पावर स्ट्रोंग होंदी है, ਉਹਦੀ बॉडी स्ट्रोंग बनती है। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜਿੰਨੀ ਨੀਂਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, खा पी के ही जिंदगी लंघ जाए। रब दा दिता ते सब कुछ है, उसनू खा खा के ही शरीर नू खराब कर लवें। रैन गवाई सोई कै दिवस गवाया खाए, हर वेले खाण वल हर वेले पीण वल ही तेरा मन लग्या रहे। ध्यान देना, हर वेले खाण वल ते हर वेले पीण वल मन जिसदा लग्या उसनू महाराज जी पता की कहंदे ने, दीन बसारियो रे दीवाने दीन बसारियो रे, पेट भरियो पशुआ ज्यों सोयो मनुख जन्म है हारियो। वो मनुख जिहड़ा पशु की न्याई है, पशु की तरह है, जिसनू इको ही चीज का पता है, खाना पीना, हसना सौना विसर गया है, मरना खसम विसार खुआरी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। देखो अज के युग दे विच रब दी बड़ी बख्शिश है, साडे पास पूरा महाराज जी ने बख्शिश की, हर सहूलत दी है, रिजक दिता है, जो चाहिए असी पहनते हाँ खाते हाँ, जो जी करता उधर जाते हाँ मानते हाँ। पर इन्हां सब कुछ चीज़ों के बावजूद जे असी परमात्मा नूं भुलदे हाँ, परमात्मा का शुकराना नहीं करते, तो गुरु जी महाराज जी फिर सानू कहते ने, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवन। तेरी जिंदगी का एम मनोरथ मकसद दुनिया के रंगां नूं लज़्ज़तां नूं चखना मनना नहीं सी, क्योंकि बहुते रोग जड़े ने भोग तो बाद सत्संग जी मनुख के अंदर पैदा होंदे ने। जो मनुख हमेशा खाई जाएगा, बहुते खान नूं खाना नहीं कहते, चरना कहते हैं, डंगर चरते ने, कोई लिमिट नहीं होंदी, गुस्ताखी माफ। खाना खाया जाए, बड़ा प्यारा टेंस है, खाना खाना चाहिदा है, खाना बहुत अच्छी चीज़ है, पर जिहड़ा बेलोड़ा ते बेढंगा खांदा है उन्होंने खाना नहीं कहते। फिर
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਏ ਖਾਏ ਕਰੇ ਬਦ ਫੈਲੀ, ਜਾਨ ਵਿਸੂਗੀ ਵਾੜੀ ਜੀਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੇਢੰਗਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਦਿਮਾਗ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਪ ਆਹਾਰ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਲਪ ਆਹਾਰ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਜੋ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਸੈੱਟ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਸ਼ੂ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਤੂੰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੁਸਤੀ ਤੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਖਾ ਕੇ, ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਪਸ਼ੂ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਈ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ, ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਫਿਰ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫਿਰ ਕਰਦਾ? ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਕਰ ਬੈਠਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹਾਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਿਆ? ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੇਖਿਆ? ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ ਦੇਖਿਆ? ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਖਿਆ? ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਥੇ? ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਟਿਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਖੇਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਖੇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ, ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨ ਜੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪੜਿਆ ਬਈ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਦਲੱਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣਾ। ਮਨ ਖੁੱਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜੀਤੈ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ,
जिन्हां ने अपने बोलों ते कंट्रोल किया, जिन्हां ने अपने दिल दिमाग ते कंट्रोल किया। मन जिहड़ा है महाराज जी ने बाणी विच लिखिया, मन है बेलगामा ते शरीर रूपी गड्डी नूं इह खाही दे विच भी सुट सकदा है। बेलगाम मन किवें है? दिमाग विच जो आया वो चीज़ कर दिती, मूँह दे विच जो आया वो मन ने बुला दिता, हत्थां दे नाल वो कर्म कर दिता जो मन ने कहा, ते फिर मन दे पिछे लग के ये दोषी बन गया। ते दोषी हमेशा कटहरे दे विच खड़ा हुंदा है, दोषी नूं हमेशा सज़ा मिलती है। मन ने दोष कर दिता ते खड़ा इस नूं कर दिता। सो इस करके गुरु महाराज जी कहते, फाहे काटे मिटे गवन फतेह भई मन जीत। तेरे बंधन तां ही कटे जाणगे, तेरी भटकना तां ही मुक सकदी है जे तू मन ते कंट्रोल करेगा, मन नूं जितेगा। नानक गुर ते थित पाई फिर न मिटे नित नीत। ये अडोलता कित्थों मिलती है? गुरु पासों। जिसनों गुरु पासों ये अडोलता मिल गई, फिर न मिटे नित नीत, उसका जन्म मरण का गेड़ा जिहड़ा है महाराज जी कहते उस समाप्त हो जाता है, मुक जाता है। अगली पंक्ति पौड़ी, फफा फिरत फिरत तू आया, दुर्लभ दे कल युग में पाया। मनुख अनेकां जूनां दे विचों भटकदा आया ते मनुखा जन्म दे विच भी जूनां दे विच भटक रहा है। पहला भी भटकदा आया ते हुण भी भटक रहा है। जदों मनुख दा सुभाव इंसान वाला ना रह के जानवर वर्गा बनदा, जदों ओहदे मिठे बोल हो के ना कौड़े बोलन लग जांदा, फिर वो महाराज जी कहते इंसान नहीं है। ध्यान देना, कसाई किसनों कहते हैं? कसाई उसनों कहते हैं जो जानवर का गला कटदा। कसाई उसनों कहते हैं जो किसी भी जानवर नूं मार के उहदा मीट बनाउंदा। कसाई का मतलब भी दुख देना, उसनों कहते असीं कसाई। जो मनुख किसी दे दिल नूं दिखाउंदा, किसी नूं किसी भी तरह का कोई दुख दिंदा, महाराज जी कहते वो कसाई है। ये जरूरी थोड़ा भी छुरी चलाउण वाले नूं ही कसाई कहा जाता है। ये जरूरी नहीं भी कसाई उसनूं कहा जाता है, ना 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 ना। ये कसाई गुणा वृत्ति दे विच है, सुभाव दे विच है, अपने अपने विचारां दे विच है। सो सच्चे पातशाह जी कहते इस करके तू अगे भी जोनियां दे विच सी ते हुण भी जोनियां दे विच है। जे तू अपने आप नूं समझिया ना भी तेरा मनोरथ की है, अपने आप नूं समझिया ना मेरी जिंदगी का एम की है, मैं इंसान हाँ, मैनूं इंसानां वाले काम करने चाहिए हन। इंसान दा सुभाव पशुआं वाला नहीं है। इंसान जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। पशु पशुआं वाले कम करन उन्हां नूं जचदे हन, बंदा पशुआं वाले कम करे महाराज जी कहंदे उन्होंने जचदे नहीं। करतूत महाराज जी कहंदे पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। इस करके जे तेरे कर्म अच्छे ने ते तू मनुख है, जे तेरे कर्म अच्छे नहीं ते पशु तेरे नालों नंबर 1 ते है। गुरु महाराज जी कहंदे फफा फिरद फिर तू आया, दुर्लभ दे कल युग में पाया। मनुखा जन्म तेनों कल युग दे विच बड़ी मुश्किल नाल मिलिया। तू पहला भी जूनां दे विच भटकदा सी ते हुण भी जूनां दे विच भटकदा है। पहला भी जूनां दे विच सी, हुण भी जूनां दे असीं कहिए भी पहला जूनां दे विच ते सी, हुण किदां जूनां दे विच है। महाराज जी कहंदे तू कुत्ता भी है, तू सूर भी है, तू कां भी है, तू गधा भी है। ये बाणी विच लिखिया, सहस कीर्ति की बाणी विच लिखिया, जदों सुभाव मनुख वाला नहीं रहिंदा, महाराज जी कहंदे लब कुत्ता। गुरु नानक महाराज जी की श्री राग की पंक्ति है, लब कुत्ता। लोभी जिहड़ा कुत्ते दे समान है, कूड़ चूड़ा खादा मुर्दार, कक है सर्प ने
ये बाणी विच लिखिया गर्दब है, काकन है, सरपन है, तुल खला है। सैंसकृति के श्लोक विच जानवरां नूं बाणी दे विच लियाउण दी कोशिश नहीं कीती। मनुख दी बिरती दी तशबीह उदाहरण जिहड़ी वो जानवरां नाल कीती है। तेरी सुरत तेरी सोच जदों जन्मां वर्गी होई ते तू कुकर भी है, तू शुकर भी है, तू गधा भी है, ते महाराज जी कहते तू कांव भी है। कांव का मतलब की है? गंदगी खिलारनी, गंद ही चुगना। कां हमेशा की करदा है? खलारा पाउंदा है, खलारा। ते ओ जिहड़ा रीस करदा कोयल दी। बगला ते हंस इक्को वर्गे, हंसा वेग तरंदे आ, बग्गा भी आया चाओ। हंस चिट्टा सी ते बग्गा कहंदा भी मैं भी चिट्टा हो सकदा है, मैं भी इहदा वर्गा बन जा। बई इन्नी छेती नहीं, इन्नी छेती नहीं हंस बन जांदा, जीवन लगदा सजना। हंसां दा खाना मोती ते उहड़ा डड्डियां ते मच्छियां। बगले का खाना की है? डड्डियां ते मच्छियां। रंग सेम ही है दोनों का। कोयले का रंग भी काला ते कांव का रंग भी काला। जो कोयल बोलती है ना, कवि कहते ने तेरी मिठी बोली काली कोयल तू कित गुण काली हैगी ना बाणी दे विच शब्द। ते कांव की करदा? गंदगी फरोलदा है। कां हमेशा गंदगी फरोलदा। जिस दी बिरती गंदगी फरोलण दी है वह कां वर्गा है। इस करके गुरु महाराज की पंक्ति आई है, फफा फिरत फिरत तू आया, तू जूना दे विच पहला भी सी, तू ये जामा धर के मद समझी, मैं श्रेष्ठ बन गया। वफादार कुत्ता तेरे तू चंगा। कौन कहते ने? नौवें पातशाह। महाराज जी कहते जे तू वफादार नहीं बनया, जे तू वफादार नहीं बनया अपने गुरु दा, स्वामी को ग्रह ज्यों सदा। नौवें पातशाह का श्लोक। स्वान तजत नहीं, नित स्वान का मतलब कुत्ता। जिवें अपने मालक नूं वफादार कुत्ता नहीं छड्डदा, स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। नानक ए विद हर भजो एक मन होए एक चित। देखो लै गया ना कुकरबाजी ते बुल्ले शाह कहंदा 100 खांदे जुत्ते तेथों उत्ते होए। उठो बुलिया यार साईं मना लै, नीते बाजी लै गए कुत्ते तेथों उत्ते। मालक दी वफादारी निभा जांदा है, पर तू पड़चोल करके वेख ली वफादारी है ਜਾਂ तू कुछ होर किया। फफा फिरत फिरत तू आया, दुर्लभ दे कलयुग में पाया। इन्ना कीमती जन्म तू प्राप्त कर लिया ते घूमदा फिर जूना दे विच। फिर आया अवसर चरे ना हत्था। इन्ना सोहना मौका तैनू फिर नहीं मिलना। नाम जपो तो कटिए फासा। जे तू सतगुरु का नाम जपेगा तो तेरी माया वाली फांसी बंधन कट्टे जाएंगे। मनुख नूं भुलेखा मैं जपदा, मनुख नूं भुलेखा मैं कर्म करदा, मेरी माला दा मनका की दरगाह दे विच जा रहा है। ये गल है, ये गल सोचने वाली। इत्थे ते मैं बथेरे मनके फेर लाए, बहुत कुछ कर लिया, पर मेरा मनका दरगाह तक भी पुजया गल दे। जे उत्थे नहीं पुजया तो इत्थे दे मनके कोई बहुता असर नहीं। इस करके मेरा जपया होया, मेरा बोलिया होया, मेरा कहया होया, मेरे उस मालक तक अपने तां ही मेरे पढ़न का फायदा। गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करवानी। महाराज जी कहते अमली जीवन चाहिए, अमली जीवन जे नहीं मिलया तो जो मर्जी करी जा। महाराज जी कहते अमल जे किते दुनिया में तर गया एक कम। जी अमल नहीं है जीवन कुछ होर है, बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है। सज्जन ठग जिहड़ा सी रात नूं कुछ होर हुंदा सी, सवेरे कुछ होर हुंदा सी। अंदरों झूठे पैजवार दिने वो सोहने दस्तार बन के सोहना चोला पा के सज्जन घूमदा सी। आओ जी मेरे घर आके लंगर छको, लंगर छकाउंदा सी। आओ जी मेरे इत्थे रात रह के जाओ, ते रात नूं की करदा सी? कोई सोहने लीड़े पा के, सोहना ड्रैस पा के कोई धर्मी नहीं बन जाता।
सज्जन इंज ही करता सी। महाराज जी कहते सज्जना ऐदा थोड़ो सज्जन बनता। दुनिया दे विच तू दस दे मैं धर्मी हाँ, तू मशहूरी करके कह दे भी हाँ मैं ते परोपकार करदा, मैं आए के राही की सेवा करदा, मैं तो उन्होंने लंगर छकाउना, रात को सौण के लिए उन्होंने बिस्तरा देना, मंजा देना। ਉਹ ਤੇ दस भी रात के हनेरे दे विच की करदा भाई, की करदा? उन्होंने लुट लेना, उन्होंने मार देना, उन्होंने तहखाने में सुट देना। तो फिर तेरा ये धर्म का लिबास की कहता है भाई? है तेरे को अमल? अमल जे किते दुनिया में दरगे आए कम। गुरु महाराज जी ने पंक्तियों में यही कह रहे ने, कहते फिर आवन जा ना होई। जे तू नाम जपेगा सचमुच, फिर मरण जन्म का चक्कर खत्म हो जाएगा। आखिरी पंक्ति, एक जपो जप सोई, केवल एक ही परमात्मा नू जपया कर, होर जगह नहीं, होर नहीं, दो नहीं। God is one, God is one, His name is true। बस केवल एक ओंकार होर नहीं। एको एक जपो जप सोई, करो कृपा प्रभु करने हारे। हे सिरजनहार प्रभु मेरे ते मेहर कर, कृपा कर, मेल ले हो नानक बेचारे। नानक दे रूप दे विच सतगुर जी आखदे हन, मेल ले हो दयाल ढै पे द्वारिया। मैनू मेल लाओ। मिलन का मतलब मैनू सच की पहचान करवा दिओ। सच की है ये बारे मैनू जना दिओ। जिसनू तू जाना है सोई जन जाना है, हर गुण सदी आख वखाने सो। इसी सत्संगी बहुत ही प्यारे शब्द की विचार गुरमत के अनुसार आप जी ने सरवण की है। गुरु मेहर करे, कृपा करे, इसका भाव अर्थ साडे हिरदे विच वसे, साडा जीवन सफल हो जाए और सानू अपने आप की पहचान हो जाए। असी अपने मन नू कंट्रोल विच कर लईए। मन वसे